पिछली 3 वीडियोज़ में हमने फंक्शनल मैनेजमेंट का पूरा ओवरव्यू देख चुका है। ये सीरीज़ की 4th वीडियो है जिसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, यानी यूनिट 1 फंक्शनल मैनेजमेंट का फाइनेंस फंक्शन। तो इस यूनिट में हम कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स: नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, फाइनेंस को बिजनेस एक्टिविटीज़ का बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस की लगभग हर एक्टिविटी के लिए आपको मनी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज़ करना हो, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी हो, मशीनरी लेनी हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए बिज़नेस को एक्सपैंड करना हो, तो यानी कि हर जगह फाइनेंस की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो फाइनेंस जो है वो बिज़नेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करता है ना, ग्लू की तरह काम करता है। क्यों? ताकि जो अलग अलग सेगमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के वो एक साथ आ सकें और ऑपरेशंस जो है वो स्मूथली हो। इसलिए ये भी कहा है कि फाइनेंस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्यूमुलेटेड सेविंग्स। ठीक है, जितनी भी सेविंग्स है, मतलब कि अवेलेबल फंड्स जो है ना, उसको किसी प्रोडक्टिव काम में लगाना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। अब अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसका सिंपल मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स को प्रॉपरली अरेंज करना, कंट्रोल करना और फिर यूटिलाइज़ करना। मतलब सिर्फ पैसा अरेंज करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि वो पैसा कहाँ से आया है, वो कहाँ पर यूज़ हमें करना है, और वो जो यूज़ होना चाहिए वो भी एफिशिएंटली होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर कंपनी के पास 100 करोड़ है ना, तो फाइनेंशियल मैनेजर जो होगा उसको डिसाइड करना होगा कि वो मनी जो है, वो जो पैसा है 100 करोड़, वो मशीन में इन्वेस्ट करें या फिर उससे बिज़नेस एक्सपैंड करें या लोन रीपे करें या फ्यूचर के लिए हम सेव करके रखें। आई थिंक आपको अब समझ आया होगा फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब नोट्स में एक और सिंपल वे से समझाया है, फाइनेंस और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन। फाइनेंस जो होता है वो फंड्स से रिलेटेड हो गया, और मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको अरेंज और मैनेज करके काम को एफिशिएंटली कंप्लीट करना। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है एफिशिएंटली, ये जगह जगह आपको मिलेगा एफिशिएंट यूज़। एफिशिएंट का मतलब होता है कि मनी को वाइजली, है ना, मतलब ऐसे काम लाना कि वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और ऊपर जो प्रोडक्टिव वर्ड था, प्रोडक्टिव का मतलब हो गया कि मनी को ऐसे यूज़ करना, पैसों को इस तरह से यूज़ करना कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनकम या प्रॉफिट जनरेट हो, है ना, फ़ायदा होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। अब मीनिंग समझने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। अब देखिए, चार्ट में सबसे टॉप पर है फाइनेंस डायरेक्टर या फिर CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ये जो होता है ये हेड होते हैं और सारा कंट्रोल जो है वो इनके पास होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल पूरे के पूरे फाइनेंशियल फंक्शन को मैनेज करते हैं। अब उसके अंडर है फाइनेंशियल कंट्रोलर, इंटरनल ऑडिटर, ट्रेजरर। देखो, फाइनेंशियल कंट्रोलर का जो मेन फोकस है वो है अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर। अब इसके अंडर आता है मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैनेजर क्रेडिट और मैनेजर टैक्सेशन। जो मैनेजर अकाउंट्स है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना वो देता है। क्रेडिट मैनेजर क्रेडिट और कस्टमर पेमेंट्स को मैनेज करता है। और टैक्सेशन मैनेजर्स जो भी टैक्स से रिलेटेड मैटर्स हो गए वो देखते हैं। अब फिर उसके बाद है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर बेसिकली चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम्स और कंट्रोल्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने जो फाइनेंशियल प्रोसीजर्स बनाए, क्या उनको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है, कोई वीकनेस या फिर फाइनेंशियल कंट्रोल का प्रॉब्लम तो नहीं है, या इंटरनल ऑडिट के थ्रू ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। अब लास्ट है ट्रेजरर। ट्रेजरर का पूरा फोकस होता है कंपनी के कैश या फिर फंड्स में, है ना। ट्रेजरर के अंडर आते हैं कैश मैनेजर, फंडिंग मैनेजर और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, जिसमें से कि कैश मैनेजर का फोकस होता है कि कैश और वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना।
फंडिंग मैनेजर का वही फंड्स को अरेंज करना, देखा हुआ है ऑब्टेनिंग फंड्स। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर, नाम से ही समझ में आ रहा है, इनका काम होता है फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और रिस्क को मैनेज करना। अब ओवरऑल जो चार्ट है हमें ये समझाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ अकाउंटिंग नहीं आती है। हम ज़्यादातर अभी तक अकाउंटिंग ही पढ़ते आए हैं, लेकिन नहीं, अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग के साथ साथ में कैश मैनेजमेंट भी है, फंडिंग भी है, टैक्सेशन है, क्रेडिट है और फॉरेन एक्सचेंज है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि क्या क्या आता है इसमें। अब जल्दी से हम डिफरेंस देख लेते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में। ट्रेडिशनल मतलब पहले के टाइम पे फाइनेंस का क्या सिनेरियो था, फाइनेंस में सिर्फ इतना ही था कि फ़ंड्स अरेंज हो जाए और वो यूज़ हो जाए बस। लेकिन ग्रेजुअली वो बहुत उसका जो स्कोप था वो ब्रॉड होते गया। तो अब फ़िलहाल मॉडर्न में कैसा है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहला पॉइंट है नेचर। पहले ट्रेडिशनली फाइनेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव और नैरो था, यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या है, कैसे होती हैं, बस इतना ही था। लेकिन अब एनालिटिकल और वाइड है, यानी कि अब एनालाइज किया जाता है कि फंड्स का बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है। तो ये पहले फाइनेंस की ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती थी जब फंड्स की ज़रूरत हो, बस ओकेजनली था, हमेशा का नहीं। लेकिन अब ये रेगुलर हो गया है ना, कंपनी को रेगुलरली फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। पहले कोई एक्टिव रोल नहीं था, है ना, उसका काम सिर्फ क्योंकि फ़ंड्स ही अरेंज करना था तो इतना ज़्यादा रोल नहीं था उसका। लेकिन अब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर डिसीजन फाइनेंस के इर्द गिर्द ही लिए जाते हैं। पहले फोकस था कि बस फंड्स जो है ना वो अरेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन अब है प्रोक्योरमेंट एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन, यानी कि वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए और बेस्ट पॉसिबल यूज़ क्या हो सकता है अच्छे से अच्छी जगह। पहले जो है डिसीजंस मेनली एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पर लिए जाते थे। अब मॉडर्न अप्रोच में डेटा एनालिसिस और फाइनेंशियल टेक्निक्स का यूज़ करके डिसीजन लिया जाता है। पहले मेनली बाहर से फंड्स अरेंज करने पर फोकस था। मॉडर्न अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन देखा जाता है ना, हमारे पास क्या है हम उसी को बहुत अच्छे से यूज़ करें वो। इसके बाद लास्ट है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। पहले मोस्टली लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए तो लंबे समय के लिए मिले, लेकिन अब वर्किंग कैपिटल भी, लॉन्ग टर्म तो है ही, वर्किंग कैपिटल भी है, यानी कि डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब टॉपिक है नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब नेचर देख लेते हैं जल्दी से। पहला पॉइंट है पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ना वो पूरे मैनेजमेंट का पार्ट है। प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, एचआर, हर डिपार्टमेंट को ना फाइनेंशियल रिसोर्सेज की नीड होती है, पैसा तो सबको ही चाहिए। तो इसीलिए फाइनेंस को बिजनेस से कम्प्लीटली आप अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, वो उसका पार्ट है। सेकेंड पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब फाइनेंस को मैनेज करना ना ये डेली का काम है, मैनेजर्स को कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है ना, रेगुलर फंड्स रिसीव भी करना है, पेमेंट भी करना है, इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना, वर्किंग कैपिटल को कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसीलिए ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट है मॉडर्न डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच। पहले के टाइम पे तो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग होती थी, यानी आप सारी ट्रांजैक्शंस को लिख लेते थे, बस इतना ही कि कहाँ से फंड्स आए और कहाँ चले गए, बस इतना ही। लेकिन अब मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें, फंड्स कहाँ से रेज़ करेंगे, यानी कहाँ से आएगा और फिर उनका क्या बेस्ट यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें अब होने लगी है। फोर्थ पॉइंट है सेंट्रलाइज नेचर, यानी जो मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं ना वो उसका कंट्रोल जो है ना वो टॉप मैनेजमेंट के पास होता है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पर पड़ता है ना, इसलिए अल्टीमेट कंट्रोल ओवर मनी एंड मेजर फंडिंग डिसीजंस ऑलवेज स्टेज विद टॉप मैनेजमेंट। क्यों? ताकि वो कंपनी की सॉल्वेंसी को प्रोटेक्ट कर पाए। लास्ट पॉइंट है परवेसिव इन एप्लीकेशन, यानी कि सब जगह यूज़ हो जाएगा, सब जगह अप्लाई हो जाएगा
वाइडली एप्लीकेबल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ लार्ज कंपनीज़ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, स्मॉल बिजनेस और भी अलग अलग जो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे प्रॉफिट हो गई तो नॉन प्रॉफिट भी होती है, सब जगह यूज़ हो सकता है। क्योंकि सब जगह फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, सब जगह फाइनेंस की ज़रूरत है। तो जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। अब देखो, हमने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लिया इस यूनिट का और नेचर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स भी कवर कर लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखो, अब देखिए इस वीडियो में तो हमने बेसिक्स देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिया और हमारा नेचर कंप्लीट हो चुका है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स भी कर लेंगे। ये याद रखिएगा कि जब आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें तो हमेशा अपना सिलेबस देख के पढ़ें। सिलेबस में जो जो है, जो जो उनने दिया हुआ है, नेचर दिया है या फिर हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हो, जो कुछ भी उनने दिया है आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। हाँ, आज जो हमने पढ़ा है, जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा, वो आपको आंसर्स को फ्रेम करने में बहुत काम आएगा। कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया, पूछते ही हैं, इससे आएगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप फिर क्या पॉइंट्स, उसको आप कैसे लिखोगे, तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखना, इन कॉन्सेप्ट्स को, और क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।